हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एमएएच बीएचएम सीईटी 2022। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएएच बीएचएम सीईटी 2022 के बारे में। अभी क्या है, एमएएच बीएचएम सीईटी इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट आपको करना है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट के जो होते हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनके लिए एग्जाम होता है। स्टेट कॉमनली इंट्रेंस टेस्ट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंडक्ट BAH BHM सिटी एनुअली। तो हर साल क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ये आपको ये वाला जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इसका बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसका कुछ हाईलाइट्स देखते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएएच बीएचएम सीईटी 2022 के हाईलाइट के बारे में। एग्जाम किस तरह का होगा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इससे। तो कंडक्टिंग बॉडीज़ की जो है वो उसकी स्टेट है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जाम के बारे में बात की थी, लॉ के वाले एग्जाम के बारे में बात की थी, उसने खुद महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। फिर मोड ऑफ एग्जाम होता है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है कि आपको कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको पेन वगैरह मिलेंगे, उसके बाद आपको थोड़ी सी शीट्स दे दी जाएगी, लेकिन आपको जो बबलिंग है वो नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम ऑफ एमएएच बीएचएम सीईटी, ये जो मीडियम है उसका कौन सा मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है। ड्यूरेशन एग्जाम कितने देर का है? 1 घंटा 30 मिनट का। क्वेश्चन जो है वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 3 सेक्शन होगा, और जो कोर्स ऑफर किया जाएगा वो इसके लिए बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी सॉरी। एमएएच बीएचएम सीईटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबिलिटी। ये देखो सारा का सारा जो ये है वो डेट टेंटेटिव दिखा रहा है, और जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और काउंसलिंग जो होगा वो नवंबर में होगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको मैं एक बात बता दूं इससे पहले कि आप बार बार एमएस सीईटी की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप चेक करते रहो। ऐसे अगर आ जाएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, पर आप खुद अपने हिसाब से चेक करते रहो, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमएएच बीएचएम सीईटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। Application form for MAH BHM CT 2022 can be obtained through online mode only। तो ये आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही आएगा। बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MAH BHM CT 2022 एप्लीकेशन मस्ट अरेंज कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज सेल्फ फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ जो है और सिग्नेचर जो है वो आपको उसके साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो एडमिशन पोर्टल जो है महाराष्ट्र.gov.in dt.महाराष्ट्र.gov.in। ठीक है, आप सीधे एमएस सीईटी लिखना है, उसमें वहाँ पे खुद ही साइट आ जाता है। मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर आप मालूम करना चाहिए कहाँ से ये आता है वो मैं आपको बता दूंगा साइट। ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे करते हैं, और अगर फॉर्म भी आप भरना चाहें तो ये मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी मुझे बता सकते हैं, मैं फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। क्लिक ऑन द लिंक स्टार्टिंग न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, फिर डिटेल्स डालेंगे, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे, वो आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर अगला काम जो होगा वो आपका पेमेंट का होगा, आप पेमेंट वहाँ पे कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट में चाहे डेबिट कार्ड करें, क्रेडिट कार्ड करें, वो उसमें मास्टर कार्ड, वो सारा जो है वो सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप कर सकते हैं। ई रिसिप्ट जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा वहाँ पे कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर वो रिसिप्ट जनरेट नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे नेम, जेंडर, रिलीजन, मदर टंग, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर रीजन जो है जहाँ से आप हैं वहाँ तक सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। एनुअल फैमिली इनकम और डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। फिर आपको एड्रेस वगैरह जो है, स्टेट, तालुका, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो आप पहले से लाए होंगे उसको वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि उसको आप क्या करना, उसको आप सेव कर लेना। सेव करने के बाद एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये कर लेना सेव। और सेव करने के बाद जो है उसमें आपका ईमेल आईडी, या तो ईमेल आईडी होगा, ठीक है, ईमेल आईडी वो लिख लेना बैक पे। पासवर्ड जो तुम बनाओगे, जो आप बनाओगे वो बोलना पीछे लिखने के लिए। अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये याद रखना पासवर्ड क्या है, और अगर आप फिर भी इन फ्यूचर आप उसमें लिख के रख लेना। ठीक है, आपको पासवर्ड क्या है। उसके अलावा आपका अगर एप्लीकेशन नंबर होगा तो वो सारी चीज़ें जो है वो लिख लेना। अगर आपने लॉगिन नंबर मांगा होगा तो लॉगिन आईडी जो होगा वो भी लिख लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको बैक पे प्रिंट करके लिख करके मेंशन कर लेना, या फिर प्रिंट करके निकाल लेना। ठीक है, एमएएच बीएचएम सीईटी 2022 के हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ये हो गया हमारा फॉर्म। फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी फॉर एमएएच बीएचएम सीईटी 2022 डिफर्स वाइडली एज पर द प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन जो है एप्लीकेंट जो है वो इंडियन का नेशनल होना चाहिए, मतलब इंडिया का होना चाहिए, और उसका जो है 10+2 में 45% मार्क्स होना चाहिए। 10+2 मिला के कितना मार्क्स होना चाहिए?
45% जो है यहाँ पे आपको मार्क्स होना चाहिए। कितना मार्क्स होना चाहिए? 45%। सारे सब्जेक्ट का जो परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 45%। ठीक है, चलो ये किसके लिए है? जनरल वगैरह के लिए। और ये जो SC ST वालों के लिए कितना है? 40%। अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 40% है। ठीक है, कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 हैज अपीयर्ड इन दिस एग्जाम अवेटिंग फॉर द रिजल्ट कैन अप्लाई फॉर BHMCT। तो जो लोग अपियरिंग है, मतलब जो इस बार 12th का एग्जाम देंगे, 2022 में जो 12th का एग्जाम दिए होंगे अब तक, तो कुछ लोग दे रहे होंगे, कुछ लोग दिए होंगे। तो जो लोग अभी दे रहे होंगे, जिनके पास अभी उनका अभी रिजल्ट नहीं है, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको कितना आना चाहिए? 45% मार्क्स अगर आपको कम आया तो फिर आपका काउंसलिंग में नहीं जा सकते। लेकिन इतने मार्क्स इतने सफिशिएंट है, सारे स्टूडेंट को लगभग आ ही जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MAH BHMCT 2022 के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो वो उसके ऑफिशियल साइट पे ही डिक्लेयर हो जाएगा और हम अब बात करेंगे कि किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबका अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड होगा। ठीक है, जो वेबसाइट पे मेंशन किया जाएगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेंट पे लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद जो है रिजल्ट चेक करेंगे, फिर एक फॉर्म आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन रोल नंबर जो है वहाँ पर डालना पड़ेगा और रिजल्ट जो है वहाँ पर आपका नज़र आने लगेगा। ठीक है, फिर आप उसको डाउनलोड कर लें और फिर प्रिंट कर लें। डाउनलोड कर लें, फिर उसको प्रिंट कर लें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, कट ऑफ की बात करें, तो MAH BHMCT 2022 कट ऑफ लिस्ट विल बी रिलीज ऑल इंडिया सीट्स एंड महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स ऑफ कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 आएगा फॉर एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ 4-year डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो ये 4-year डिग्री के होटल मैनेजमेंट के लिए होगा। ठीक है, फॉर बोथ एकेडमिक ईयर 2021-22-23 बोथ नहीं है, फॉर एकेडमिक ईयर 2022 और 2023 के लिए आएगा, मतलब अगले सेशन के लिए आएगा। द अथॉरिटी विल रिलीज द कट ऑफ एंड द नेम्स फॉर द कैंडिडेट विल डिस्प्लेड इन द मेरिट सीक्वेंस एंड द रैंक्स विल एक्वायर्ड बाय। तो मेरिट सीक्वेंस और जो रैंक होगा वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यही तक थी। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं, मैं एक चीज़ ऐड करना छोड़ दिया, वहाँ पे था काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। काउंसलिंग होगा, फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको 45% है तो फिर आप काउंसलिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज की वीडियो में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।